सो गाइस फाइनली थॉर लव एंड थंडर मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया जो कि मुझे बहुत पसंद आया। और अगर मैं बात करूं कि इस ट्रेलर के अंदर मुझे सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया तो मुझे इस ट्रेलर के अंदर गॉर का लुक सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि बिना किसी तरह के CGI के इतना अच्छा लुक उसे दिया गया है इस ट्रेलर के अंदर, इस मूवी के अंदर, कि उसे देख के थोड़ी देर के लिए हमारे मन के अंदर भी डर बैठ जाता है। लेकिन इस ट्रेलर की थीम बहुत लाइट है, इस ट्रेलर के अंदर कॉमेडी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से वो इतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाता हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी बहुत कमाल का लुक है गॉर का। काफ़ी लोग कहेंगे कि ये कॉमिक जैसा नहीं है जैसे कॉमिक के अंदर था, लेकिन फिर भी जैसा है बहुत अच्छा है, क्योंकि हर चीज़ कॉमिक के हिसाब से बनाई जाए तो वो भी ठीक नहीं है। कुछ चीज़ों को रियल वर्ल्ड के हिसाब से भी बनाना चाहिए ताकि वो आज की दुनिया के अंदर फिट बैठे। तो उस हिसाब से गॉर का लुक मुझे बहुत कमाल का लगा। यहाँ पे किसी भी तरीके के स्पेशल इफेक्ट का यूज़ नहीं किया गया, सिर्फ ब्लैक फोटोग्राफी का यूज़ किया गया है, लेकिन उसके बाद भी वो काफ़ी इंपैक्टफुल लगता है। और एक चीज़ जो हो सकता है आप सब लोगों ने नोटिस नहीं की होगी वो ये है कि जितनी बार आप गॉर को देखेंगे स्क्रीन पर सिर्फ एक बार छोड़ के हमें बैकग्राउंड में कलर दिखता है एक सीन के अंदर जहाँ पे फ्लावर्स होते हैं बैकग्राउंड में, बाकी और कहीं पर भी हमें कलर्स नहीं दिखते। यहाँ तक कि जब गॉर थॉर से लड़ रहा होता है या जब वो वैल्करी से लड़ रहा होता है तब भी हमें वहाँ पर कलर नहीं दिखते। अब इसके पीछे का कारण ये हो सकता है कि गॉर जहाँ भी जाता है वहाँ कलर्स खत्म हो जाते हैं, खुशियाँ खत्म हो जाती हैं। जैसे कि हमने एक सीन के अंदर थॉर को और गॉर को लड़ते हुए देखा तो वहाँ पे जितनी बार थॉर अपने स्टॉर्म ब्रेकर का यूज़ कर रहा होता है वहीं पर हमें कलर दिख रहे होते हैं, और उसका रिफ्लेक्शन मतलब जब लाइट पड़ रही होती है थॉर के सूट के ऊपर तो वहाँ पर हमें कलर्स दिख रहे होते हैं, वरना हमें कहीं पर भी कलर्स नहीं दिख रहे होते। और यही सेम केस हमें दिखा वैल्करी के साथ, जब वैल्करी लड़ रही होती है गॉर से ज़्यूस के वेपन के साथ में जो कि लाइटनिंग वेपन है, तो वहाँ पर भी हमें कलर्स नहीं दिख रहे होते। सिर्फ ज़्यूस के वेपन से जो कलर्स निकल रहे होते हैं, येलो रंग की लाइट निकल रही होती है, सिर्फ वही हमें वहाँ पर दिखती है। और वो लाइट जब इसके सूट पे पड़ रही होती है यानी वैल्करी के ऊपर पड़ रही होती है तब हमें वहाँ पर कलर्स दिखते हैं, वरना हमें वहाँ पर भी कलर्स नहीं दिखते। तो मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पर भी जाता होगा गॉर वहाँ पर कलर्स भी खत्म हो जाते होंगे। तो इससे मुझे टाइटा वाइटिटी जो कि इस मूवी के डायरेक्टर हैं उनकी एक बात याद आती है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि गॉर MCU के वन ऑफ द बेस्ट विलन्स में से एक होने वाला और सबसे खतरनाक विलन होने वाला है। तो वो बात यहाँ पे मुझे नजर आती है, क्योंकि जहाँ पे गॉर जाता है वहाँ पे कलर्स भी खत्म हो जाते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कितना खतरनाक विलन होगा। उसके साथ में हमें इस ट्रेलर के अंदर कुछ कंटिन्यूटी एरर्स दिखते हैं, क्योंकि एक सीन में जब आप देखेंगे थॉर को जब वो म्यूनिर की तरफ बढ़ रहा होता है और म्यूनिर चला जाता है माइटी थॉर के पास यानी कि जेन फॉस्टर के पास, तो वहाँ पे जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है वहाँ पे हम देख सकते हैं थॉर को नए आर्मर के साथ में और उसके नए हेलमेट के साथ में, जो कि बोलता है जेन, यानी कि वो वहाँ पे शॉक्ड हो गया। अब यहाँ पे कंटिन्यूटी एरर हमें इसलिए दिख रहा है क्योंकि जो गलती मार्वल वालों ने डॉक्टर स्ट्रेंज 2 मूवी के साथ में की वो लोग यहाँ पर नहीं करना चाहते, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ही मूवी के बारे में बता दिया था ट्रेलर्स के अंदर, टीवी स्पॉट्स के अंदर, इसीलिए वो लोग यहाँ पे वो गलती नहीं करना चाहते। तो बीच का जो सीन है उसे काट दिया गया, इसीलिए हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी एरर दिख रहा है। और ये चीज़ आपको भी समझ में आई होगी कि अचानक से ये सीन कहाँ से आ गया। एक तरफ हम देख सकते हैं थॉर को पहले सीन के अंदर जहाँ पे म्यूनिर की तरफ बढ़ रहा है तो वहाँ पे उसका सूट अलग है, आर्मर अलग है, और दूसरी तरफ आर्मर आ जाता है और नया हेलमेट भी आ जाता है। तो ये इसीलिए है ताकि मूवी हमारे सामने ज़्यादा स्पॉइल ना हो, बाकी इसके पीछे और कोई कारण नहीं है। और इस ट्रेलर को देख के हमें एक और चीज़ समझ में आता है कि थॉर अभी तक जेन को नहीं भुला पाया। उसके दिल के अंदर कहीं ना कहीं जेन अभी भी है, या उसके दिल के ऊपर जेन का ही कब्जा है, क्योंकि जब जेन उससे मिलती है और जेन उससे बोलती है कि हमें कितना समय हो गया मिले हुए, क्या 2-3 साल, लेकिन वहाँ पे थॉर बोलता है हमें 876 हो गए मिले हुए, यानी कि 8 साल 7 महीने 6 दिन हो गए। तो यहाँ पे आप नंबर पे ध्यान दीजिए 876। तो यहाँ पे हमें ये पता लगता है कि थॉर अभी भी जेन को भुला नहीं पाया, क्योंकि जेन को याद ही नहीं है कितना समय उसे हुआ है, लेकिन थॉर को एक एक दिन याद है कि उसे कितना समय हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ पे ध्यान दें तो जेन ने कहा उसे मिले हुए क्या 2-3 साल हुए हैं, तो अगर 8 में से 3 माइनस कर दें तो बचते हैं 5। तो क्या यहाँ पे ये हो सकता है कि जेन उस समय गायब हो गई हो जब इन्फिनिटी स्टोन का यूज़ किया था थानोस ने? तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 साल बोल रही है, क्योंकि कोई पागल तो है नहीं कि 8 साल ना मिलने के बाद उसके दिमाग में आएगा कि वो सिर्फ 3 साल पहले ही मिले थे। ऐसा तो होगा नहीं। तो हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये भी गायब हो गई हो जब थानोस ने आधे ब्रह्मांड की आबादी को गायब कर दिया था। उसके साथ में अगर हम एक और चीज़ पे ध्यान दें तो हम देख सकते हैं जब जेन अपने हैमर की मदद से यानी म्योनिर की मदद से बहुत सारी लाइटनिंग समन कर रही हो, तो यहाँ पे हम नया लुक देख सकते हैं लाइटनिंग समन होने का, क्योंकि इस तरीके से जितनी भारी मात्रा में ये लाइट को समन कर रही है इस तरह मैंने कभी भी थॉर को नहीं देखा लाइट समन करते हुए। तो ये एक नया लुक हम इसके अंदर देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम बैकग्राउंड में नजर डालें तो वहाँ पे हमें लिविंग ट्रिब्यूनल भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पीछे बहुत सारी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर जो मैंने अपने नए चैनल सोनिक क्राफ्ट पे बनाई है उसके अंदर मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज के 27 यूनिवर्सेस को कवर किया, उसमें से एक यूनिवर्स लिविंग ट्रिब्यूनल यूनिवर्स भी था। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो उसको आप जरूर देखें। साथ ही साथ लिविंग ट्रिब्यूनल का रेफरेंस हमें लोकी की सीरीज के अंदर भी मिला था, तो यहाँ पे हम पीछे उन्हीं लिविंग ट्रिब्यूनल्स को देख सकते हैं। उसके साथ में उसके अगर पीछे ध्यान दें तो वहाँ पे हमें वॉचर्स दिख सकते हैं, और साथ में हमें एक तरफ एक स्केलेटन जैसा फेस दिख रहा है जो कि हो सकता है डेथ हो या हो सकता है वो रेड स्कल हो, क्योंकि हमने इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर देखा है कि थानोस जब लेने जाता है
सोल स्टोन को, तो वहाँ पे उसकी मुलाकात रेड स्कल से होती है। वहाँ पे अचानक से तो आ नहीं गया होगा वो, क्योंकि वो काफ़ी समय पहले गायब हुआ था और उसको डायरेक्ट जिम्मेदारी तो मिल नहीं गई होगी, कोई ना कोई बैक स्टोरी तो रही होगी। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है वो वहाँ पर रेड स्कल ही हो। उसके साथ में पीछे हम और लोगों को देख सकते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। लेकिन एक चीज़ जानता हूँ, वो ये कि थॉर ने इस मूवी के लिए काफ़ी अच्छी बॉडी बनाई, क्योंकि हम उसकी नई बॉडी को देख सकते हैं। मैंने इस तरह की बॉडी उसकी किसी और मूवी के अंदर नहीं देखी, जो कि इस मूवी के अंदर हमें देखने को मिल रही है। ट्रेलर के लास्ट में हम देखते हैं थॉर को जो बंधा हुआ है जंजीरों से, लाइटनिंग की जंजीरों से, और सामने होते हैं उसके ज़्यूस। लेकिन यहाँ पे एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ थॉर बंधा हुआ है, बाकी उसके जितने साथी हैं वो सब लोग आराम से कुर्सी के ऊपर बैठे हुए और अंगूर खा रहे हैं, लेकिन सिर्फ थॉर को ही बांध के रखा है। पता नहीं क्यों बांध के रखा है। लेकिन वहाँ पे हम थॉर के अगर कपड़ों पे ध्यान दें तो वहाँ पे थॉर ने कुछ छुपा रखा अपनी बॉडी के अंदर, लेकिन जैसे ही ज़्यूस वहाँ पे फ्लिक करते हैं, यानी कि इशारा करते हैं, तुरंत उसके कपड़े गायब हो जाते हैं, वो फट जाते हैं। लेकिन वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिखता कि आखिर इसने अपनी बॉडी के अंदर क्या छुपा रखा है। लेकिन बाकी लोगों को बहुत कुछ दिख जाता है, जिसकी वजह से सब लोग बेहोश होने लगते हैं, जिसके बाद ज़्यूस को काफ़ी अफसोस होता है कि कपड़े नहीं उतारने चाहिए। तो उसके चेहरे से ही पता लगता है, क्योंकि उसकी सभी रानियाँ जो आसपास में लड़कियाँ हैं वो सब बेहोश हो जाती हैं, यहाँ तक कि लड़के भी बेहोश हो जाते हैं। तो पता नहीं ये लड़का क्यों बेहोश हो रहा है पीछे। लेकिन यहाँ पर खाली हम थॉर की बॉडी नहीं देखते, यहाँ पे हम जेन फॉस्टर की भी बॉडी देख सकते हैं, जो कि अगर हम मूवी से पहले देखें तो वो काफ़ी कमज़ोर लगती हैं, लेकिन यहाँ पे उनके बड़े बड़े बाइसेप्स आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है इस मूवी के लिए। सो गाइस, ये था हमारा ट्रेलर रिव्यू। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल सोनिक क्राफ्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।